जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और आज का क्लास पढ़ेंगे तो क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, जो कि मैथ में आपका चैप्टर क्या है, संख्यांकी है, जो कि आपके जिसमें माद मदिका बहुलक आता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर का नाम है संख्यांकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो आज आपका लेक्चर 1 है, पहला लेक्चर है। आप लोग फिर से एकदम बने रहिए। और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका संख्यांकिक से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और बिहार बोर्ड में खास करके ये चैप्टर से अच्छा प्रश्न पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो, आपका ये प्रश्न बहुत पूछता है। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और अपने पास कॉपी कलम निकाल के रखिएगा। और जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप लोग फटाक से कमेंट्स कीजिएगा, अपना आंसर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ, आ जाइए। चलिए आ जाइए प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न में आपका आ जाइए। चलिए भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसको पढ़े होंगे, तब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दे रखा है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। बताइए बहुलक किसे कहते हैं? जो ज्यादा बार दिखाई दे, जो ज्यादा बार दिखाई दे उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जिसकी बारंबारता ज्यादा उसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जिसकी संख्या ज्यादा उसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि 3 4 7 2 7 6 7 9 में कौन ऐसा अंक है जो आपको ज्यादा दिख रहा है। तो देखिए 7, देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार। 7 आपका देखिए कितना बार दिख रहा है? 3 बार दिख रहा है। और बाकी बार दिख रहा है कोई? क्या नहीं दिख रहा। तो इसमें बहुलक आपका कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलें आगे बढ़े। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। फिर पूछ रहा है बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका? बहुलक पूछ रहा है। पूछ रहा है 3 5 2 5 7 5 8 5। तो सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है आपको? लगता है 5 दिख रहा है। 5 1 2 2 3 और 4। तो इसमें बहुलक कौन सा हो जाएगा? बहुलक आपका क्या हो जाएगा? 5 होगा। ध्यान से देख लीजिए, इसमें जो सबसे ज्यादा बार दिखता है कौन आपका दिख रहा है? तो आपका 5 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। और बाकी वो सभी लगता है एक एक बार दिख रहा है। 3 भी देखिए एक बार दिख रहा है, 2 भी देखिए एक बार दिख रहा है, 7 भी देखिए एक बार दिख रहा है, 8 भी देखिए एक बार दिख रहा है। लेकिन आपका 5 जो है कितना बार दिख रहा है? तो 5 आपका दिख रहा है 4 बार दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए भाई आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। दे रखा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है। प्रश्न पूछा आपसे कि बहुलक होता है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? जो अधिकतम बारंबारता हो। क्या हो? अधिकतम बारंबारता का मान हो, जो ज्यादा बार दिखाई दे, उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका प्रश्न देखिए दे रखा है बहुलक होगा। क्या है? बहुलक होगा। 4 में क्या दे रखा है? बहुलक होगा। एक हो गया 3 0 3 1 3। बताइए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है? तो आपका देखिए 3 दिख रहा है। कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है। ये एक बार, 2 बार और ये 3 का बहुलक। ये माने कौन दिख रहा है आपका सबसे ज्यादा बार? तो आपका दिख रहा है 3 बार। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर डी में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आ जाइए फटाफट आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका बहुलक पूछ दिया था। अब भी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? मदिका पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? मदिका पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? मदिका पूछ रहा है। तो देखिए 5 3 7 6 4 2 1। क्या पूछ रहा है? मदिका आपको निकालना है। तो मदिका आप कैसे निकालिएगा? देखिए आरोही क्रम से सजाइए। सबसे पहले एक हो गया, एक हो गया, क्या हो गया भाई? एक हो गया। उसके बाद 2 ले लीजिए, उसके बाद 3 ले लीजिए, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 और 6 और 7। यही है ना? 2 4 6 1 7, 2 4 6 1 7। और इसको इधर बांट दीजिए। 3 को इसको दे दीजिए, 3 को इसको दे दीजिए। कौन सा बचा आपका ऑप्शन में? सी बचा है। 4 बचा। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए बहुलक कितना आसान मेथड से निकाले। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या दे रखा भाई? 4 दे रखा। चलिए आगे बढ़े। माध्यिका समझ गए। ये आपका माध्यिका हो गया। क्या करेंगे? आरोही क्रम में चले जाएंगे। और आरोही क्रम में जैसे 7 अंक है,
तो 3 अंक इधर चला जाएगा और 3 अंक इधर चला जाएगा, तो बीच में जो बचेगा उसको बांट देंगे। ठीक, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए दे रखा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा, तो बताइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पता है? नहीं पता है तो आप सीखिए। पूर्ण संख्या कहते हैं प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए, उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जैसे आपका प्राकृत संख्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। ठीक, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या में क्या करना है, जीरो को शामिल कर देना है। तो जीरो, एक के आगे क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ये आपका हो गया है पूर्ण संख्या। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। प्रथम 5 5 को लेना है। ठीक, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, ये आपका प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। माध्य अब निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, 0 प्लस 1 और प्लस 2 और प्लस क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और प्लस में 4 और बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल को आप जोड़ लीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 3 6, 6 4 10 और 10 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको काटिएगा, जब काटिएगा तो 2 बार से कटेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका आया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आया है। कौन सा ऑप्शन में आया भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, आप समझ आइए। आपका प्रश्न कर रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक, तो 5 पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सॉरी पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में क्या करेंगे, जीरो को शामिल कर देंगे। तो आपका ये देखिए, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि 5 पूर्ण संख्या लेंगे, तो 5 पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया है 5 पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया, 5 पूर्ण संख्या हो गया। और इसको क्या करेंगे, माध्य निकाल लेंगे, सभी को जोड़ देंगे और बटा में 5 जितना हो जाएगा उसकी संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक, 10 बटा 5 कितना करेगा, 2। कौन सा ऑप्शन में आया, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई, चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, फिर आपका प्रश्न पूछ रहा है, अब उस समय पूछा था देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का मान। 3 लगातार प्रथम प्राकृत संख्याओं का मान, प्राकृत संख्या 3 लगातार प्रथम प्राकृत संख्याओं का मान। तो आपका 3 लगातार क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और बटे संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 बटा 3 से 2 से काट देंगे, कितना कटेंगे, 200 काटे, 2 से काटेंगे। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे बढ़े, आ जाइए क्वेश्चन नंबर, आप कहाँ आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए फटाक से पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका प्रश्न क्या दे रखा है भाई, देखिए दे रखा है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। ये प्रश्न आपका 2021 या 22 में ये प्रश्न पूछा है। ठीक, तो आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, त्वरण कहलाती है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखे तो ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ त्वरण को पकड़ लेना है। ठीक, तो संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। क्या है भाई, वक्र कहलाती है। तो क्या हो जाएगा आपका, त्वरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए आप लोग फटाक से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या बोल रहा है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। देखिए 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, और इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। तो 13 और 19 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 9 3 12 का 2, बाकी 1 हो जाएगा और 2 1 3, यानी कि कट जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े फटाक से।
चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से आप लोग समझने की प्रयास कीजिएगा। ये प्रश्न आपका ये ऑब्जेक्टिव में भी डालता है और ये 2 नंबर में भी डालता है। ध्यान से देखिएगा ये प्रश्न को। देखिए आपका प्रश्न क्या दे रखा है, 3, 4, 5, 17 तथा यक्स का मान 6 है। कितना भाई? 6 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? एक्स का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 3 हो गया, प्लस में 4 हो गया, प्लस में 5 हो गया और प्लस में 17 हो गया तथा यक्स। क्या पूछ रहा है? यक्स का माद कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे माद बराबर क्या हो जाएगा, माद बराबर इतना। अब देखिए टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। टोटल संख्या कितना है? तो 5 है, बटा में 5 कर देंगे। अब माद का मान कितना दे रखा है? तो आपका 6 दे रखा है। तो 6 बराबर इसको पूरा जोड़िए। आप क्या करिए, पूरा जोड़िए। तो 5 और 4 9 कितना, 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। 9 3 12 और 12 और 17 कितना हो जाएगा आपका? 12 17 आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा 29 और प्लस में क्या हो जाएगा? एक्स और बटा में क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। कोना कोनी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 6 25 30 और बराबर में क्या आ जाएगा आपका? 29 और प्लस में क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और एक्स का मान देखिए 30 में 29 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं क्या करते हैं, माद बराबर लिख दिए हैं और माद बराबर क्या है, देखिए जितना आपका संख्या दे रखा है, 3 दे रखा है, प्लस में कर दीजिए 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, प्लस 17 दे रखा है और प्लस यक्स दे रखा है। बटा में जानते हैं क्या करते हैं, यक्स को नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, जो अंक है उसी को जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 और बटा में 4 कर देते हैं। ये भाई एकदम सबसे भारी महा गलती ये होता है। लेकिन आपके साथ क्या दे रखा है? यक्स दे रखा है, ये भी एक संख्या है, तब ने आपका यहाँ पे यक्स का मान पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यक्स का मान कितना आया है? 1 आया है। किसका किसका? ऑप्शन ए आया है। जिसका इसका ऑप्शन ए आया उसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। दे रखा है 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो x का मान है। फिर ऐसा प्रश्न पूछेगा, आप लोग बनाइए इसको फटाक से, आप लोग बनाइए और इसका कमेंट्स में आप लोग आंसर दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए कौन सबसे पहले कमेंट्स बताते हैं चलिए बताइए इसका आंसर। सभी का कमेंट्स देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं देख रहे भाई। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग फटाक से बर। चलिए बताइए आप लोग फटाक से बर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी का कमेंट्स देख रहे हैं भाई, बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ, कौन सबसे पहले कमेंट करते हैं। स्वर्ण कुमार एक होगा सर, एक तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई, बताओ। विकास, सभी का लगभग सही उत्तर आ रहा है भाई। देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। चलिए आ जाइए आ जाइए। देखिए दे रखा आपका यक्स का मान निकालना है। क्या निकालना है? आपका यक्स का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा भाई? माद लिखिएगा। क्या लिखिएगा? माद लिखिए। तुम पूरा आराम आराम से चलिए, आराम से इसको एकदम सोल्व कीजिए पहले। तो माद बराबर आपका क्या हो जाएगा? पूरा संख्या कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, प्लस 4 दे रखा है, प्लस एक्स दे रखा है, प्लस 5 और प्लस कितना दे रखा है? 12। अब बटा में क्या हो जाएगा? टोटल को जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 4 5 बटा में 5 हो जाएगा। आपका माद कितना दे रखा है? तो 7 दे रखा है। 7 बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 और प्लस एक्स और प्लस 5 और प्लस कितना हो जाएगा? 12 और बटा में क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। 7 पचे कितना होता है भाई? तो 35 होता है। इसको टोटल जोड़ लीजिए, 5 5 10 और 10 और 12 कितना हो जाएगा आपका? तो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? तो 22 और प्लस में एक्स और बटा में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए 35 का 5 गुना कर दीजिए आप, कहीं तो कहीं ना कहीं चलिए बताइए। अब इधर क्या कीजिएगा,
देखिए आप यहाँ से अब क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक जोड़े हैं ना, 5 5 10 और 10 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। 22 और प्लस एक्स, ये ठीक है, ठीक है। तो एक्स का मान हमसे पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, अब 35 गुना 5 कीजिए, कितना बचेगा, 5 5 25 का 5 बाकी 2, अब 15 2 17, 175 और बराबर में क्या हो जाएगा 22 और प्लस में क्या हो जाएगा भाई एक्स हो जाएगा। ऑप्शन में आपका कोई भी नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 175 में 22 को घटा दीजिए, कितना बचेगा x, इसको इसमें घटाइए तो 3 बचेगा और 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 बचेगा और ये 153 x आ रहा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 सही है भाई, देख लेते एक बार। चलिए देखिए, इसका आंसर तो आया है 53, 153 आया है, लेकिन इसको देखते हैं एक बार फिर से और ट्राई मार के। देखिए दे रखा है यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य कितना है आपका 7 है। देखिए 1 हो गया और प्लस में आपका 4 हो गया और प्लस में आपका x हो गया, प्लस में आपका 5 हो गया और प्लस में आपका 12 हो गया। 1 2 3 4 5, तो आपका माध्य कितना दे रखा है भाई, तो बटा में 5 हो जाएगा और इधर आपका कितना हो जाएगा, तो इधर आपका कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका x का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, इसको इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा और 4 1 5 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 और 12 कितना होता है भाई, तो आपका 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 और प्लस x हो जाएगा। अरे उस समय कितना किए थे, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए 35 में 22 घटाइए, उस समय थोड़ा दूसरा थी हो गया था ना, इसीलिए 35 में 22 चला जाएगा, कितना बचेगा का 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और 1 जाएगा, कितना बचेगा, x का मान कितना आया भाई 13। बताओ किसका आंसर आया x का मान 13, बताओ फटाक से, किसका आंसर सही आया, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये आपका सही उत्तर है, कितना आया आपका 13, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपका प्रश्न क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। दे रखा है का बहुलक, क्या पूछ रहा है आपसे, बहुलक पूछ रहा है। तो देखिए आप में इसमें इतने सारे अंकों में आपको सबसे ज्यादा कौन दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। 2 हो गया, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, तो आपका 3 बार दिखाई दिया। 2 आपका कितना बार दिखाई दिया 3 बार, और 6 तो एक बार, 4 भी एक बार, 5 भी एक बार, 0 भी एक बार और 1 भी एक बार, 3 भी एक बार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुलक इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक 2 हो जाएगा। सबसे देखिए इसमें कौन सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, तो आपका सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है, तो आपका 2 दिख रहा है। कौन दिख रहा है, तो आपका 2 दिख रहा है। 2 देखिए कितना बार दिख रहा है आपका, तो 3 बार दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बहुत सारे लोग करते हैं कि देखिए 2 आपको कितना बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा आपका, ये आपका मेथड गलत हो जाएगा। इससे आपसे पूछ रहा है कि बहुलक कौन है, तो जो ज्यादा बार दिखाई दे, तो कौन आपको ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो 2 आपका ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 13 में ध्यान से देखिएगा, दे रखा है पी क्यू आर, ये आपका 3 संख्या है, पी क्यू आर है। क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्या पूछ रहा है आपसे, गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है, प्लस प्लस बटा में संख्याओं का योगफल, टोटल संख्या बटा में क्या हो जाएगा, संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन आपका नजर दिख रहा है भाई, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस में आर और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ जाइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपका प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है। 5 प्रथम 5 प्राकृत संख्या बोल रहा है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं।
तो जैसे आपका प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। लेकिन आपको कहां तक ले पूछा है, पूछ रहा है प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम यानी कि शुरू से 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। तो टोटल जोड़ दीजिए, 1 2 3 और प्लस में 4 और प्लस 5 बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल को आप देखिए जोड़ लीजिए, देखिए 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। 14 रे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 बटे 5 करेंगे, इसको काटिएगा 3 बार से, आपका सही उत्तर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आज ये क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपका प्रश्न क्या दे रखा है भाई, बताइए आप लोग। बहुलक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, बहुलक पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। चार मान का बहुलक निम्नलिखित में कौन है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा आपको कौन दिख रहा है, तो 2 देखिए 2 बार दिख रहा है, और 3 देखिए कितना बार दिख रहा है, 1 2 3 4। ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा आपको कौन दिख रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 3 दिख रहा है 4 बार, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज टोटल क्वेश्चन कितना कराए हैं, 15 क्वेश्चन कराए। कितना क्वेश्चन कराए भाई, 15 क्वेश्चन कराए हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाइए फटाक से पर। और क्वेश्चन नंबर 16 बनाने से पहले दोस्तों आप लोग एक ही ध्यान में रखिएगा, आप लोग एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 को आराम से बनाइए। माध्यिका पूछ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 16 बनाते के साथ साथ आप लोग इस प्लेटफॉर्म के आप लोग जरूर चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। चलिए इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 1 से लेकर के 15 तक ले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आप इसका आंसर बता दीजिए। क्या पूछ रहा है आपका, माध्यिका पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है। तो देखिए क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, और 2 दे रखा है, और ये 4 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4। तो कोई को 5 को है ना, तो इधर हो जाएगा, इधर 2 चला जाएगा, 2 इधर। कौन सा ऑप्शन में आया, ऑप्शन नंबर आपका देखिए 4 इसका आंसर आया। कौन सा ऑप्शन में आया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आया है। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर ए आया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसका किसका आंसर आया एक बार कमेंट कर दो। चलिए आगे बढ़े। चलिए देख लीजिए आप लोग इसको एक बार, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में। और क्वेश्चन नंबर 17 में आपका प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, परिसर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, परिसर पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, परिसर पूछ रहा है। तो परिसर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, परिसर परिसर का फॉर्मूला होता है आपका उच्च सीमा। क्या होता है, उच्च सीमा, और माइनस में क्या होता है, निम्न सीमा होता है। क्या होता है, माइनस में निम्न सीमा होता है। ये आपका फॉर्मूला है भाई, क्या है आपका फॉर्मूला है। आप इसमें बताइए कि इतने सारे आपके आंकड़े दे रखे हैं, और इसमें देखिए उच्च सीमा यानी कि सबसे ज्यादा संख्या, जो सबसे ज्यादा ऊंचा है। तो इसमें सबसे ज्यादा ऊंचा आपको कौन दिख रहा है, और सबसे कम कौन दिख रहा है, दोनों को क्या कीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए भाई। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर बताइए, फटाक से आंसर बताइए। परिसर बराबर क्या होता है, तो उस सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। क्या होता है, उस सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। तो देखिए इतने सारे अंकों में आपका सबसे ज्यादा ऊंचा कौन सा है, सबसे ज्यादा उच्च कौन है। तो मेरे ख्याल से लगता है 10 10 10 10 20 20 20 कौन है, ऊंच 20 है। क्या है, ऊंच है। इसमें क्या करेंगे, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है, 20 है। और सबसे कम देखिए आपका कौन है, तो 2 है। कौन है भाई, 2 है। तो 20 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 18। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी है। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देख लीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, आगे बढ़े। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपका प्रश्न क्या दे रखा है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18।
पूछ रहा है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। तो देखिए बारंबारता में जो आपको सबसे ज्यादा बार दिखे, जिसका मान सबसे ज्यादा हो, वही आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका ये बारंबारता दे रखा है, ये नीचे वाला क्या दे रखा है, आपका बारंबारता दे रखा है। तो इसमें बताइए सबसे ज्यादा आपको कौन दिख रहा है, तो 45 दिख रहा है। कौन दिख रहा है, 45 दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है, 40 से 50 है। क्या है भाई, 40 से 50 है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इधर देखिए उसके अगर ये 45 नहीं रहता, अगर ये 45 नहीं रहता तो उस कंडीशन में कौन सा आंसर हो जाता, 25 वाला होता है। कौन सा ऑप्शन में है, तो 20 और 30 से कौन है, तो बी नंबर ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए ध्यान से। क्या पूछ रहा है, बहुलक वर्ग पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन है, 45 है। सबसे ज्यादा कौन है, बारंबारता कौन है, तो 45 है। 45 का क्या है, 40 से 50 है। कौन सा ऑप्शन है, ये माइनस नहीं है, सी है। 40 से 50, 20 से 30, 10 से 5, 5 से 10, ये आपका से का चिन्ह है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम वीवीआई पहले लगा लीजिए आराम से। देखिए ये क्वेश्चन को आप लोग पहले ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग इस प्रश्न को पहले क्या करें, वीवीआई लगा लें। वीवीआई हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सांख्यिकी का मेन बेसिक यानी कि फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला पूछेगा दोस्तों। इस फॉर्मूला बताइए कि किसी वितरण के माध्य, बहुलक तथा माध्यक के बीच मूल संबंध है। बताइए इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोग इसको ध्यान से देखिए। क्या पूछ रहा है आपका, बहुलक। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए फटाक से कमेंट्स करके। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला आपका होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको हम देखिए यहाँ पे लिखा देते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 माध्यक होता है। क्या होता है दोस्तों, 3 माध्यक 3 माध्यक माइनस क्या होता है, 2 माध्य होता है। क्या होता है, 2 माध्य होता है, ये होता है। और अगर आप निकालना चाहेंगे माध्यक निकालना चाहेंगे तो माध्यक देखिए यहीं से निकल जाएगा। आप लोग यहाँ से निकालिए माध्यक। तो माध्यक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुलक और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 और माध्य और बराबर में क्या आ जाएगा, 3 माध्यक हो जाएगा। तो हमको 3 क्या करना है, इधर गुना में, इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो इधर बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहीं से आप माध्य भी निकालिएगा। तो सबसे ज्यादा आपका पूरा इंपोर्टेंट ये करता है कि बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। क्या होता है भाई, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाइए आप लोग फटाक से क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 में आपका प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। दे रखा है किससे माध्य का आलेखी क्या है, आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। किससे माध्य का आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है, तो त्वरण को किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है भाई, त्वरण को किया जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 21 में आपका प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको पहले आप पढ़िए। क्या दे रखा है, दे रखा है निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है। तो कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, आप लोग बताइए। इसका कमेंट्स में आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बताओ आप लोग फटाक से। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। बिल्कुल सही है भाई, सही सही। ए। चलिए बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो आपका माध्य को नहीं निर्धारित किया जा सकता है। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बहुत सारे लड़कों का कमेंट आया कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे लोग ए कर रहे हैं, माध्यक। माध्यक नहीं होगा भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है,
तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। एकदम पूरा मीठा मीठा प्रश्न, एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। दे रखा है संख्याओं 1 2 3 डॉट 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 यन। क्या है प्रश्न आपका? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 यन हो गया। बताओ का माध्य क्या पूछ रहा है? तो इसका क्या होता है? माध्य होता है n प्लस 1 और बटा में क्या करेंगे? 2 कर देंगे। क्या करेंगे? n प्लस 1 और बटा में 2 कर देंगे। कौन सा ऑप्शन? ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्या है? तो फॉर्मूला है। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है भाई। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। और क्वेश्चन नंबर 23 में आपका प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है किसी बारंबारता बटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है? किससे निर्धारित किया जा सकता है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर बारंबारता वक्र, बी नंबर त्वरण और सी में बारंबारता बहुभुज और आयत चित्र। आयत चित्र से निर्धारित किया जाता है। किससे किया जाता है भाई? आयत चित्र से निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए फटाक से क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ आ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 24 में आपका प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है चारों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। क्या पूछ रहा है? चारों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। तो माध्यक कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। माध्यक हम कैसे बनाते थे? आरोही क्रम से बनाते थे या फिर आप अवरोही क्रम से बनाते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही बढ़िया प्रश्न दे रखा है। दे रखा है इसमें बहुलक कौन है? बताइए इसमें बहुलक कौन है? आप बताइए फटाक से कमेंट करिए कि ये आपका विकल्प दे रखा है। बताइए इसमें कौन सा बहुलक है? सबसे ज्यादा कौन आपको दिख रहा है? तो मेरे ख्याल से लगता है 3। देखिए 2 बार दिख रहा है। कितना बार दिख रहा है? 3 आपका 2 बार दिख रहा है। और बाकी बात सब देखिए एक एक बार दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। बहुत सारे इसमें मेथड होता है, बहुत सारे मेथड का आप प्रयोग करेंगे। आज ये क्वेश्चन नंबर 26 वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग अंतराल दे रखा है ए से बी का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी और बटा में क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? ए प्लस बी और बटा में 2 होता है। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट आप लोग आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आ जाइए। बहुलक क्या है भाई? बहुलक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है आपका? बहुलक है। बताइए इसको। बहुलक आपका कौन सा हो जाएगा? 2 4 6 5 4 6 3 4 का बहुलक क्या हो जाएगा? सबसे इसमें देखिए आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको सबसे ज्यादा पर कौन दिख रहा है? देखिए आप बताइए कमेंट्स करके। तो मेरे ख्याल से लग रहा है 4 ज्यादा बार दिख रहा है। 4 कितना बार दिख रहा है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 3 बार दिख रहा है। और 6 देखिए 2 बार दिख रहा है। और 5 एक बार, 2 भी एक बार, 3 भी एक बार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें देखिएगा 4 आपका कितना बार दिख रहा है? तो आपका 3 बार दिख रहा है। सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है आपका? तो 4 दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 28 में आपका क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 28 को आप लोग बनाइएगा। इसका कमेंट्स में आप लोग बताइएगा आंसर। 29 आप आइए। 29 में आप लोग क्या कीजिए? 29 में आप लोग बताइएगा इसका आंसर कि x का बहुलक हो सकता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। आपका कमेंट्स में ये क्वेश्चन रहा है 28 नंबर। और 29 नंबर आप लोग आंसर दीजिएगा। 29 नंबर आपका आंसर में क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है? दे रखा है 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। x का बहुलक हो सकता है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा। इस कंडीशन में अगर आपका ऐसा प्रश्न रहे तो यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या है? 6 है, 4 है, 3 है, 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है आपका, फिर 6 है और फिर 5 है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक। तथा x का बहुलक हो सकता है। हमको x का मान निकालना है। तो x तो एक ही को है ना। देखिए 6 कै गो इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा। 6 आपका, इसको हम रेड पेन से घेर देते हैं। 6 आपका हो गया एक बार, ये आपका हो गया 2 बार,
और ये आपका हो गया आपका 3 बार। 6 आपका कितना बार हो गया भाई? 3 बार हो गया। चलिए बताइए आप लोग। चलिए बताइए। और यहाँ से देखिए 4 आपका कितना बार दिख रहा है? तो देखिए 4 आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम थोड़ा दूसरा कलर से, चलिए आ जाइए। 4 आपका देखिए 1 बार दिख रहा है, फिर ये आपका 2 बार दिख रहा है, फिर ये आपका 3 बार दिख रहा है। यानी कि 4 और 6 सेम है। क्या है? सेम है। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है 4 तथा 6? कौन सा ऑप्शन में है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 4 तथा 6 दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 तथा 6। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? देख लीजिए आप लोग एक बार। चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, प्राकृत संख्या पूछ रहा है। तो आपका माध्य सम संख्या का होता है 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है। ये आपका हो गया सम संख्या। लेकिन ये पूर्व में चला आया, पूर्ण संख्या में आ गया, तो ये 0 नहीं होगा। क्या पूछ रहा है? आपका प्राकृत संख्या पूछ रहा है, यानी कि 2 से पूछ रहा है। ये अब 0 आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। तो कितना बोल रहा है? प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या लेने के लिए बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 10 को लेने के लिए बोल रहा है। देखिए 2 हो गया, 2 हो गया, प्लस में आपका 4 हो गया, प्लस में आपका 6 हो गया, प्लस में आपका 8 हो गया, प्लस में 10 हो गया, प्लस में 12 हो गया, प्लस में आपका 14 हो गया, प्लस में आपका 16 हो गया, प्लस में आपका 18 हो गया, प्लस में आपका 20 हो गया। टोटल को जोड़ लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका 10 प्राकृत संख्या लिख लिए, सम प्राकृत संख्या। आप बटा में क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। आप एक काम कीजिए, टोटल को आप जोड़ दीजिए। चलिए आप लोग फटाक से टोटल को जोड़िए, बताइए इसका आंसर। ये बताइए, इसको जोड़िए, देखिए जोड़िए। 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6, और 6 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कितना आ गया भाई? 30 आ गया। कोई दिक्कत? अब जोड़िए। 12 और 14 आपका कितना हो जाएगा? तो 12 14 आपका कितना हो जाएगा भाई? तो 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा ना? 26 और 16 जोड़ दीजिए, तो 26 और 16 आपका कितना हो जाएगा? तो 26 और 16 कितना हो जाएगा भाई? ध्यान से देखिएगा। 26 और 16 कितना हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा। 42 और 18 कितना हो जाएगा आपका? 42 और 18 कितना हो जाएगा? फटाक से बताइए आप लोग कमेंट्स करके। तो आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 और 20 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और 80 और 30 कितना आया था? 80 30 110, और बटा में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको इसको काटिए, 11 आंसर आया। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। क्या है भाई? सी है। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बार आप लोग जोड़ लीजिएगा, जोड़ करके 10 से डिवाइड कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? जो भी आपका उत्तर आएगा, इसका आंसर आ गया, कितना आ गया? सी आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए आज आज का क्वेश्चन यहीं पे रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 तक ले आप लोग रहने दीजिए। आज का क्वेश्चन क्या तक रहने दीजिए? क्वेश्चन नंबर 30 तक ले। जहां तक ले पढ़ाए 1 से लेकर के 30 तक ले पढ़ाए भाई, आप लोग एकदम पूरा बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिए। और कल का लेक्चर यानी कि लेक्चर 2 आपका चलेगा 31 से लेकर के आपका जहां तक ले प्रश्न रहेगा वहां तक ले आपका निपटा देंगे। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका दूसरा प्रोबेबिलिटी में चलेंगे, जिसका प्रायिकता से भी अच्छा क्वेश्चन आता है, उससे भी उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, तो आप लोग बताइए आज का क्लास कैसा रहा है? और सब ठीक ठाक है ना? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है भाई? एकदम आपको तो लगता होगा कि एग्जाम का बहुत प्रेशर हुआ। कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर लेने का कोई बात नहीं दोस्तों। ध्यान से एकदम अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना करा रहे हैं उतना आप लोग रिवीजन करते रहिए। ज्यादा आपका कमांड रखता है रिवीजन। अब कितना ज्यादा रिवीजन करते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी अभी ज्यादा कमांड रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग एकदम बढ़िया से एकदम रिवीजन करते जाइए, पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। चलिए आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, बाकी बात फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। और
अभी तक लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के पास शेयर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।